गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो सीटेट के क्वेश्चन हैं। ये 2020 में हुआ था पेपर आपका। 8 जनवरी 2020 का पेपर है ये। हिस्ट्री का है। पत्थर और तांबे के उपकरणों के प्रयोग के कारण कहलाने वाले ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई आहार संस्कृति से प्राप्त होते हैं। यह 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व के समय में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में फैली हुई थी। अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृति का काल इस प्रकार है। कायथा संस्कृति 2000 से लेकर 1400 ईस्वी पूर्व, मालवा संस्कृति 1900 से लेकर 1400 ईस्वी पूर्व, रंगपुर संस्कृति 1700 से लेकर 1400 ईस्वी पूर्व, जारवे संस्कृति 1500 से 900 ईस्वी पूर्व। परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNB या तो डी ऑप्शन सही माना है PNB में, मगर यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये ईयर्स याद कर लीजिएगा। कायथा संस्कृति इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे। कायथा एंड मालवा ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। 2000 से 1400 ईस्वी पूर्व, मालवा 1900 से 1400 ईस्वी पूर्व। नॉर्दर्न इंडिया बिफोर राइज ऑफ मौर्यास वॉज डिवाइडेड इन। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। फाइन। तो देखते हैं कौन सा बी ऑप्शन सही है। 16 महाजनपद में एंड रिपब्लिक्स में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में। 20 मोनार्क स्टेट ये गलत है। 16 महाजनपदाज एंड रिपब्लिक्स बी ऑप्शन सही है। मौर्य साम्राज्य के पहले उत्तर भारत में 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिसमें 2 प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र गणतंत्र। इन महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होते हैं। इसमें मगध, वत्स, कौशल एवं अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। मौर्य साम्राज्य इसमें वक्ता उत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। सेकेंड ऑप्शन से 16 महाजनपदाज एंड रिपब्लिक। आरामबाग या आरामबाग वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर। आरामबाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? बी बाबर। आगरा में आराम बाग का निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने सन 1528 ईस्वी में कराया था। बाबर बगीचों का बहुत शौकीन था। कश्मीर में निषाद बाग, लाहौर का शालीमार, पानीपत का काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, आगरा की मस्जिद अब्दुल बाकी द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद इत्यादि बाबर के काल में बनवाई गई हैं। बाबर की अस्थायी कब्रगाह यही थी। तो बाबर की अस्थायी कब्रगाहें बाबरी मस्जिद इत्यादि। अबुल बाकी द्वारा तैयार करवाई अयोध्या की बाबरी मस्जिद। तो अबुल बाकी द्वारा तैयार करवाई अयोध्या की बाबरी मस्जिद, जहाँ पर बाबर की अस्थायी कब्रगाह थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या। हु स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट इन इंडिया 1916। में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? फाइन। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। तिलक ने 16 अप्रैल 1916 में बेलगांव में पूना में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की। जोसेफ बैप्टिस्ट स्टाफ इसके अध्यक्ष थे। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की तथा जॉर्ज अरुडेल के संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। तिलक एवं एनी बेसेंट ने किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया। तिलक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक तथा एनी बेसेंट ने मद्रास और तमिलनाडु को अपना क्षेत्र चुना था।
एंटीसीडेंट रिवर्स पूर्ववर्ती नदी हैं। पूर्ववर्ती नदियाँ वे जलधाराएँ हैं जो स्थल खंड में होने पर भी अपने मार्ग को ही अपनाती हैं। सतलज एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है। सतलज एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है। चेनाब की सहायक नदी है। सतलज मात्र एक पूर्ववर्ती नदी है। यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल झील से निकलती है तथा सिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। अन्य पूर्ववर्ती नदियाँ निम्न हैं। पूर्ववर्ती नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, घाघरा, काली व गंडक। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रोड। क्रस्ट Si प्लस Al एल्युमिनियम, सिल्क और एल्युमिनियम। मेटल SiMa, कोड नीफे NiFe। दुर्बलता क्रस्ट पृथ्वी की बाह्य परत, इसका निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। सिलिका और एल्युमिनियम से, ऐसा ही का मतलब सिलिका। क्रस्ट के नीचे मेंटल का विस्तार होता है जिसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। मेंटल के नीचे कोर होता है जिसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा से हुआ है। थैंक यू।